हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो है पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत ब्रीड्स, वेराइटीज एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड पोल्ट्री के साथ साथ अन्य जितने भी पोल्ट्री बर्ड्स हैं जैसे कि चिकन्स, डक एंड क्वेल। जैसा कि हमारे सिलेबस में 3 ही हैं कि चिकन, डक, क्वेल के बारे में स्टडी करना है, इनके वेराइटीज और स्ट्रेंथ्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो देखिएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर स्टूडेंट्स आपको अगर किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। उसके साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी अगर आपके पास सजेशन हो वीडियो के लिए तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिए। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। वैसे ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा टॉपिक है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसे स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो में ही। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले जैसा कि लेक्चर का नाम है ब्रीड्स एंड वेराइटीज ऑफ पोल्ट्री। क्या? ब्रीड्स, वेराइटी एंड स्ट्रेन ऑफ पोल्ट्री। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं ओरिजिन ऑफ फाउल, मतलब कि पोल्ट्री बर्ड्स का ओरिजिन कहाँ से कब से हुआ। तो सबसे पहले ओरिजिन जो माना जाता है वह साउथ ईस्ट एशिया, मतलब दक्षिणी पूर्वी एशिया के आसपास माना जाता है। जैसे कि 1000 बीसी, 1000 ईसा पूर्व चिकन्स को इंडिया लाया गया, मतलब ये जो फॉल्स है, मुर्गा है, इसको इंडिया में लाया गया। उसके बाद धीरे धीरे ये उत्तर की तरफ, फिर पश्चिम की तरफ, उसके बाद धीरे धीरे ये ग्रीक की तरफ 525 बीसी तक फैल गए। जब से क्रिश्चियन इरा की शुरुआत हुई, मतलब एडी की शुरुआत हुई, आफ्टर क्राइस्ट एडी शुरुआत हुई क्रिश्चियन इरा, तो उस समय बर्ड्स धीरे धीरे फैलने लगे पश्चिमी एशिया, साथ में पूर्वी यूरोप, उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका, साथ में ऑस्ट्रेलिया, जापान, रसिया और उसके साथ साथ अमेरिका, यहाँ तक ये सभी पक्षियां फैले। उसके बाद आगे बात किया जाए थोड़ा सा हम लोग कि सबसे पहले ये पक्षियां ओरिजिनेट कहाँ से हुई। तो आंसर, इसका उत्तर क्या है कि जंगल फॉल्स आर द एंसेस्टर ऑफ प्रेजेंट डे पोल्ट्री ब्रीड। मतलब ये जो जंगल फॉल्स हैं यही एंसेस्टर है, यही पूर्वज हैं किसके? आज के जो पक्षियां, ये मुर्गा हैं या फिर जो मुर्गे की जातियां हैं या फिर कोई भी पोल्ट्री ब्रीड्स हैं, इनकी एंसेस्टर या फिर जो एंसेस्टर हैं वो जंगल फॉल्स हैं। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ये एक जीनस जिसका नाम है गैलस। क्या? गैलस जीनस है। इसका मतलब होता है कॉक। इसमें कुल मिला के 4 स्पीसीज हैं और चारों स्पीसीज ही पूरे फॉल को, पूरे मतलब कि जितना भी पोल्ट्री बर्ड्स हैं सभी को कंटेन करती हैं। जैसे कि चारों स्पीसीज में सबसे पहले का नाम है गैलस गैलस, या फिर इसे गैलस बैंकिवा कहते हैं, जिसे रेड जंगल फॉल कहा जाता है। दूसरा गैलस लेफ्रेटी, जिसे सेलॉन जंगल फॉल कहा जाता है। तीसरा गैलस सोनेरेटी, जिसे ग्रे जंगल फॉल कहा जाता है। उसके बाद चौथा गैलस वेरियस, जवान जंगल फॉल कहा जाता है। ये हमारे 4 स्पीसीज थे जो चारों गैलस जीनस के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम लोग आगे बात करें तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग इसके वेराइटीज को देखते हैं। क्या? वेराइटीज में कुछ कैरेक्टर्स, जैसे कि ब्रीड्स विथ साइलेंट कैरेक्टर, मतलब उसमें कुछ अच्छे कैरेक्टर्स, ऐसे ब्रीड्स। जैसे कि अगर आप बात किया जाए तो डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीड, वेराइटी एंड स्ट्रेन। अगर आप इसमें अंतर करेंगे, यू वुड कम अक्रॉस वुड ब्रीड इन योर साइंस क्लास। In case of poultry, breed refers to group of birds which will following characters। मतलब ब्रीड किसे कहेंगे पोल्ट्री के अंतर्गत? तो पोल्ट्री के अंतर्गत ब्रीड उसे कहेंगे जब each bird looks similar to one another, जब सभी पक्षियां एक जैसे ही एक तरह की दिखेंगी, मतलब शेप और कन्फर्मेशन एक जैसा होगा, तो उसे ब्रीड कहा जाएगा। या फिर बर्ड्स हैच्ड आउट ऑफ एग प्रोड्यूस्ड बाय बर्ड व्हिच आर सिमिलर टू लुक एट, मतलब कि जो पक्षियां अंडा देंगी और अंडे से जो पक्षियां निकलेंगी वो एक दूसरे से सिमिलर होंगी, मिलती जुलती होंगी, तो ये भी ब्रीड के अंतर्गत ही कहा जाएगा। उसका तीसरा, when they are mate among themselves produce young ones, मतलब जब वे एक दूसरे से मेटिंग करेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ सहवास करेंगे, तो वो उसी तरीके की अपने जैसे ही
पक्षियों का मतलब कि प्रोडक्शन करेंगे, तो इसे ब्रीड के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे एग्जांपल में न्यू हैम्पशायर एक ब्रीड है, प्लाईमाउथ रॉक एक ब्रीड है और लेगहॉर्न एक ब्रीड है। उसके बाद आगे बात किया जाए हम लोग वैरायटी। वैरायटी क्या होता है? तो वैरायटी में जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में जैसे राइस की कई वैरायटीज होती है, बासमती, सोना, तो उसी हिसाब से इसमें भी वैरायटीज होती है। जैसे प्लाईमाउथ रॉक, क्या प्लाईमाउथ रॉक की दो वैरायटी हैं, कौन कौन सी? व्हाइट और बैरेट। क्या व्हाइट और बैरेट दो वैरायटीज हैं प्लाईमाउथ रॉक की। और कॉर्निश की दो वैरायटी हैं, व्हाइट एंड रेड, व्हाइट कॉर्निश, रेड कॉर्निश। तो ये वैरायटी, इस हिसाब से हम लोग वैरायटी को क्लासिफाई करते हैं। और अगर स्ट्रेन को क्लासिफाई करें तो स्ट्रेन क्या होता है? विद अ वैरायटी, विद इन अ वैरायटी, वैरायटी के अंतर्गत another सब ग्रुप में बी डेवलप्ड बाय अ ब्रीडर विद अ स्पेसिफिक डिजायर्ड कैरेक्टर कॉल्ड स्ट्रेन। मतलब सब वैरायटी के अंतर्गत अगर कोई ग्रुप बनाया जाए तो उसे हम लोग किसी मतलब की स्पेसिफिक कैरेक्टर को लेकर के तो उसे स्ट्रेन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बैबॉक स्ट्रेन ऑफ सिंगल कॉम व्हाइट लेगहॉर्न, मतलब ये बैबॉक स्ट्रेन होता है सिंगल कॉम का, जो कि व्हाइट लेगहॉर्न के अंतर्गत आता है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का स्ट्रेन है। तो इस हिसाब से हमने अंतर किया क्या ब्रीड में, वैरायटी में और स्ट्रेन में। एकदम सिंपल सी भाषा में समझा जाए, ब्रीड का मतलब कि अगर जाति है, मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजिंग है। जैसे न्यू हैम्पशायर एक ब्रीड है, एक प्लाईमाउथ रॉक, लेगहॉर्न। अगर हम अपने भाषा में बात करें तो एक जैसे कि सब कहते हैं कि नॉर्मल हमारे यहाँ देहात में कि ये रंगीन मुर्गा है, ये वाला सफेद वाला मुर्गा है, उसके बाद ये वाला लेयर वाली मुर्गी है। तो ये ब्रीड है, क्या ये ब्रीड है। अब हम रंगीन मुर्गा के अंतर्गत जाएं तो कुछ कहते हैं कि देखिए ये रेड वाला मुर्गा है, तो ये सफेद है, लाल है, सफेद चाहिए या काला है, तो ये वैरायटी आएगी, मतलब ये वैरायटी के अंतर्गत। उसके बाद स्ट्रेन, क्या स्ट्रेन अगर उसमें भी कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा तो वो स्ट्रेन के अंतर्गत आएगा। वैसे आप पीडीएफ में देख सकते हैं कि किस हिसाब से स्ट्रेन है, वैरायटी है और ब्रीड है, आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद एक टॉपिक पीडीएफ में दिया हुआ है, पार्ट ऑफ द चिकन। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग को ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप स्क्रीन पर दिया हुआ है या फिर तो पीडीएफ में हम जो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ अपडेट कर देंगे, आप उस पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो हम आगे भी चलते हैं हम लोग कि चिकन्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, मतलब चिकन्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जा रहा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ चिकन्स बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ ओरिजिन, मतलब उनके ओरिजिन के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन। तो उनके ओरिजिन के हिसाब से चार कुल मिलाकर के मेनली पॉपुलर जो हैं क्लासिफिकेशन किए गए हैं। पहला अमेरिकन क्लासिफिकेशन, दूसरा एशियाटिक, तीसरा इंग्लिश और चौथा मेडिटेरियन। ये चार क्लासिफिकेशन, चार क्लासेस बांटे गए हैं। तो हम लोग हर क्लासेस को और हर क्लासेस के अंदर हर ब्रीड्स को पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अमेरिकन क्लास के अंतर्गत। तो अमेरिकन क्लास के अंतर्गत हम लोग को कुछ ये वेराइटीज दी हुई हैं, ब्रीड्स दिए हुए हैं। तो आप ब्रीड्स यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर और आप पढ़ सकते हैं। वैसे हम लोग को हर कुछ ब्रीड्स के बारे में डीप में पढ़ना है, तो आइए हम लोग डीप में ब्रीड्स के बारे में पढ़ाता है। अगर आपको कुछ अलग से ब्रीड्स का नाम चाहिए होगा तो यहाँ पर टेबल में दिया हुआ है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कुछ मेन ब्रीड्स के बारे में जो कि अमेरिकन क्लासेस के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला होता है क्या, न्यू हैम्पशायर। ये एक ब्रीड है जो कि डुअल पर्पज ब्रीड है और कहाँ का ओरिजिनेटेड है, अमेरिका का ओरिजिनेटेड है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमेरिका। कौन, न्यू हैम्पशायर। इसके बॉडी जो होता है ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, डीप होता है और राउंडेड होता है, हल्का गोले कलर का होता है। और इनका कलर चेस्टनट रेड, बिल्कुल रेड भी नहीं होता, चेस्टनट वो मतलब अखरोट वाला जो लाल होता है उस कलर का होता है। वेट एक बराबर होता है, सही होता है। और कॉक और हेन का वेट बात किया जाए तो 3.8 केजी कॉक का, तो मुर्गे का 3.8 केजी, तो मुर्गी का 3.1 केजी वेट होता है। दिस ब्रीड इज मोस्टली यूज्ड एज फीमेल लाइन इन ब्रॉयलर ब्रीडिंग। इस ब्रीड का क्या मेन यूज होता है, तो इसका ब्रॉयलर ब्रीडिंग में सबसे ज्यादा फीमेल लाइन में यूज किया जाता है, मतलब कि अंडा देने के लिए उपयोग किया जाता है इस ब्रीड का। वैसे आज के जमाने में इस ब्रीड का यूज फार्म में मांस के लिए भी किया जाता है। वैसे पहले हमने बताया कि डुअल पर्पज ब्रीड है। तो आपने पढ़ा पहला न्यू हैम्पशायर ब्रीड के बारे में, क्या पहला न्यू हैम्पशायर ब्रीड जो कि एक अमेरिकन ब्रीड था। आगे चलते हैं, आप फिगर में देख सकते हैं ये न्यू हैम्पशायर क्या है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है।
उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं, हम लोग स्पीसीज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं प्लाईमाउथ रॉक के बारे में। क्या? प्लाईमाउथ रॉक के बारे में। तो इसमें क्या है, इसकी जो ब्रीड्स हैं इनकी बॉडी लंबी होती है। क्या इनकी बॉडी लंबी होती है? गुड डेप्थ, अच्छा गहराई भी होता है, भरा हुआ शरीर होता है। ये डोसाइल होते हैं, शांत होते हैं, शांत नेचर में होते हैं। इनके पास जो मतलब जो हिस्सा होता है शरीर का वो बहुत बड़ा बढ़िया तैयार, मतलब कि शरीर मांस से भरा हुआ होता है। स्टैंडर्ड वेट जो होता है करीबन, एक मानक वेट जो है तो वजन जो है मुर्गे का 4.2 केजी और मुर्गी का 3.2 केजी के अंतर्गत। और जो व्हाइट वेराइटी है वह मेल लाइन के लिए यूज की जाती है। सफेद वाली वेराइटी मेल लाइन के लिए यूज की जाती है ब्रॉयलर ब्रीडिंग के अंतर्गत। ओके, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो सफेद वाला फिगर है इस स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्या है? व्हाइट प्लाईमाउथ रॉक है, ये इस वैरायटी का है। आगे हम लोग बात किया जाए तीसरा वैरायटी रोड आइलैंड रेड। क्या? आप फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्मली आप इस मुर्गे को देखे भी होंगे फार्म में। तो ये फिगर है रोड आइलैंड रेड के बारे में। आइए इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि यह ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। तो यह ओरिजिनेट हुआ है रोड आइलैंड से। यह एक देश है वहां उस टापू से जो कि इंग्लैंड से, न्यू इंग्लैंड से इसकी ओरिजिनेट हुआ है। दे आर क्रॉस ऑफ रेड मैली गेम लेगॉन एंड एशियाटिक नेटिव स्टॉक। ये क्रॉस है रेड मैली गेम लेगॉन और एशियाटिक का। उसके बाद आगे बात किया जाए, इनका जो बॉडी होता है रेक्टेंगुलर होता है, लंबा होता है, लंबा और चौड़ा होकार होता है। जो पीछे वाले हिस्सा होती है चौड़ा होता है, फ्लैट होता है, और ब्रेस्ट जो होता है अच्छे से उनका जो सीना होता है बाहर की तरफ निकला होता है। इनका जो कलर है रिच डार्क कलर में होता है या ब्राउनिश रेड कलर में होता है, गाढ़े भूरे रेड में कलर में होता है। स्टैंडर्ड वेट की बात की जाए तो मुर्गे का स्टैंडर्ड वेट 3.8 केजी और मुर्गी का 2.9 केजी के आसपास होता है। एनुअल प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन की बात की जाए तो यह 225 से 260 एग पर बर्ड सालीना देती हैं। मतलब करीबन साल में 225 से 260 दिनों तक ये अंडा देती हैं इनकी पक्षियां, फीमेल। अब हम लोग दूसरा क्लास बात करें, एशियाटिक क्लास। क्या? दूसरा एशियाटिक क्लास। एशियाटिक क्लास के बीच में हमारे पास दो ब्रीड्स हैं, ब्रह्मा ब्रीड, कोचिन ब्रीड, उसके साथ एक लैंग्सहॉर्न ब्रीड। ब्रह्मा ब्रीड के अंदर 3 वेराइटीज हैं, लाइट, डार्क, बफ। इसमें भी कुछ वेराइटीज हैं, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक लैंग्सहॉर्न ब्रीड है जिसमें ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, ये इसकी वेराइटीज हैं। आइए कुछ इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं हम लोग एशियाटिक ब्रीड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मा के बारे में। क्या? ब्रह्मा ब्रीड के बारे में, जो कि एशियाटिक ब्रीड है। तो ये ओरिजिनेट हुआ है ब्रह्मपुत्र रीजन ऑफ इंडिया। कहाँ से? ब्रह्मपुत्र रीजन ऑफ इंडिया, जिसे ग्रे चित्तगोंग के नाम से जाना जाता है। क्या? भूरा चित्तगोंग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इनका जो शरीर होता है यह सर्कुलर शेप में होता है, गोला शेप होता है, अच्छा दिखने में मैस्यूस अपीयरेंस होता है, मतलब कि भरा भरकम दिखते हैं। लूज फीदरिंग, इनका जो फीदर लगा होता है शरीर पे, जो पंख लगे होते हैं ये लूज होते हैं। फीदर्ड लेग एंड टोज, इनके जो पैर होते हैं और टोज जो टखने होते हैं उन पर भी पंख लगे होते हैं, मतलब ये फीदर लगे होते हैं। मैच्योर कॉक का वेट 5.5 केजी और मुर्गी का वेट 4.2 केजी के आसपास होता है। दूसरा कोचिन। कोचिन क्या है? यह ओरिजिनेट है इंडिया का ओरिजिनेटेड है। यह एक फैंसी बर्ड है। क्या? यह एक फैंसी बर्ड है। स्टैंडर्ड वेट जो है इस कॉक का, मुर्गे का 5.1 केजी और मुर्गी का 3.9 केजी। आगे बात किया जाए अगला इंग्लिश क्लास के बारे में। तीसरा क्लास इंग्लिश क्लास, मतलब अंग्रेजी क्लास के अंतर्गत कुछ ब्रीड्स हैं जो कि जैसे डॉर्किंग, रेड कैप, कॉर्निश, ऑब्स्टंग और सुसेक्स, ऑस्ट्रेलोर, इसके कुछ वेराइटीज हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। आगे हम लोग बात किया जाए कुछ ब्रीड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ा जाए तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले पढ़ते हैं ऑस्ट्रल ऑर्प के बारे में। क्या? ऑस्ट्रल ऑर्प के बारे में। तो यह ब्रीड जो है ऑस्ट्रेलिया से है और डीप ओवल बॉडी, अंडेकार गहरा शरीर होता है। ग्रीनिश ब्लैक, हल्का मतलब कि हरे से लेकर काले रंग के अंतर्गत होते हैं सभी तरफ पूरे शरीर में। पीछे वाला हिस्सा लंबा होता है। बॉडी स्लोप की तरफ पीछे धीरे धीरे जाता है, स्लोप जैसा बनाते हुए पूंछ की तरफ।
कॉक और हेन का जो स्टैंडर्ड वेट है 3.8 kg और 3 kg रिस्पेक्टिवली होता है। ऑस्ट्रियो व्हाइट जो होता है यह एक हाइब्रिड क्रॉस है किसका, ऑस्ट्रोक्रॉप मेल का और व्हाइट लेगॉन फीमेल का, जो कि एक एक्सीलेंट लेयर है, बहुत अच्छी अंडा देने वाली प्रजाति लेयर बन गई है, मतलब मुर्गी है। किसका किसका क्रॉस है, ऑस्ट्रेलो ऑट मेल का और व्हाइट लेगॉन फीमेल का। तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख सकता है इनका क्रॉस के बारे में। आगे हम लोग ये फिगर है ऑस्ट्रेलो ऑट का फिगर इमेज है। आगे देखा जाए हम लोग कॉर्निश के बारे में, क्या कॉर्निश वैरायटी के बारे में। कॉर्निश वैरायटी क्या है, यह इंग्लैंड का नेटिव वैरायटी है। यह ब्रीड जो है बहुत ही ज्यादा मांस से लदा हुआ होता है, बहुत ज्यादा मांस होता है, कॉम्पैक्ट बॉडी होती है, एकदम भरी हुई शरीर होती है, अच्छा डेप्थ होता है। बॉडी जो होता है चारों तरफ से गोल होता है और पीछे की तरफ से ये हायर इन फ्रंट बड़े दिखते हैं। स्टैंडर्ड मतलब इनका जो वेट होता है, वजन होता है, मुर्गे का 4.6 kg, मुर्गी का 3.5 kg। आगे बात किया जाए तो इनका यूज किस लिए किया था, ब्रॉयलर ब्रीडिंग के यूज में, मेल लाइन का यूज ब्रॉयलर ब्रीडिंग के यूज में किया था। ब्रॉयलर उत्पन्न करने के लिए इसका मेल लाइन में यूज किया जाता है। तीसरा ऑर्पिंगटन। ऑर्पिंगटन एक ब्रीड है। यह ब्रीड कहाँ की ओरिजिन है, इंग्लैंड की ओरिजिन है। यह गहरा गोल बॉडी होता है इसका जो ब्रेस्ट है और पीछे वाला हिस्सा है ये चौड़ा है। इसमें जो कॉक का स्टैंडर्ड वेट होता है वो 4.5 kg और हेन का जो स्टैंडर्ड वेट होता है वह 3.5 kg होता है। अगला इंग्लिश क्लास के अंतर्गत एक और ब्रीड है सुसेक्स। सुसेक्स भी इंग्लैंड का ओरिजिनेटेड है। इसमें जो है लॉन्ग रेक्टेंगुलर बॉडी, चौड़ा रेक्टेंगुलर बॉडी होता है। स्टैंडर्ड वेट ऑफ कॉक जो होता है, मुर्गे का जो वजन होता है स्टैंडर्ड वो 4 kg और मुर्गी का 3.1 kg। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कुछ मेडिटेरियन क्लास के बारे में। क्या 3 क्लास हमने पढ़ा, अमेरिकन क्लास, एशियाटिक क्लास, इंग्लिश क्लास। अब चौथा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेडिटेरियन क्लास के अंतर्गत। तो मेडिटेरियन क्लास के अंतर्गत ब्रीड की बात करें तो इसमें कुछ ब्रीड्स हैं जैसे कि लेगॉन ब्रीड, मिनोरका, स्पेनिश, एंडालुसियन, एनकोना, सिलिसियन बटरकप, कटलाना, ये सभी कुछ वैरायटीज हैं। इसका कॉम्ब शेप यहाँ दिया हुआ है, साथ में इसकी वैरायटीज दी गई हैं। तो आप इसे स्टडी कर सकते हैं, आप इस टेबल को पढ़ सकते हैं। उसके साथ हम लोग कुछ डिस्क्रिप्शन में जाएं तो सबसे पहला जो है हम लोग के पास व्हाइट लेगॉन, जो कि सबसे ज्यादा ब्रॉयलर मीट के रूप में यूज किया जाता है। यह ओरिजिनेटेड कहाँ का है, यह इटली का ओरिजिनेटेड है। यह नंबर 1 एग प्रोड्यूसर, बहुत ज्यादा अंडे प्रोड्यूस करने वाली प्रजाति है लेगॉन प्रजाति। ये जो है छोटा अंडे आकार का, कॉम्पैक्ट बॉडी, एकदम गठीला शरीर, गोला गर्दन, लंबी पूंछ, सैंक्स, उसके साथ सिंगल कॉम्ब एंड मेल शुड बी मीडियम साइज। मेल जो होता है मीडियम साइज होता है, उसके कॉम्ब जो ऊपर के कॉम्ब होता है वो सिंगल होता है, सर पे जो कॉम्ब होता है। उसके बाद शुड स्ट्रेट इरेक्ट यूनिफॉर्मली डीप स्ट्रेटमेंट, मतलब शरीर बिल्कुल यूनिफॉर्मली डीपली तरीके से फिटेड होता है। उसके बाद आगे बात किया जाए तो कॉम्ब जो होता है, उन लोग का जो ऊपर का ललरी होता है, मतलब मुर्गे का ऊपर वाला हिस्सा सर के ऊपर जो लाल रेड कलर का होता है वह एक तरफ की तरफ मुड़ा होता है, क्योंकि इतना बड़ा होता है वो। स्टैंडर्ड वेट की बात की जाए कॉक की तो 2.7 kg और मुर्गी का 1.8 kg इसका स्टैंडर्ड वेट होता है। एनुअल एग हाउस एग प्रोडक्शन पर ईयर 290 से 300 एग है, मतलब इस बर्ड में अंडे प्रोड्यूस करने की क्षमता 290 से 320 एग प्रति मुर्गी आता है सालिना। तो आप ये इतना एग सोच सकते हैं, 365 दिन में 320 दिन तक ये एग दे सकती हैं। आप फिगर में देख सकते हैं व्हाइट लेगॉन का इमेज, वैसे आपने व्हाइट लेगॉन को नॉर्मली फार्म पर भी देखा होगा। आगे हम लोग बात करते हैं मिनोरका। क्या एक मिनोरका वैरायटी है, ये भी एक मिनोरका ब्रीड है। यह स्पेन का ब्रीड है। कहाँ का, स्पेन का ब्रीड है और यह लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ऑफ मेडिटेरियन ब्रीड ऑफ पोल्ट्री। पोल्ट्री मेडिटेरियन जितने ब्रीड हैं इसमें सबसे ज्यादा हैवीएस्ट होता है। यह चौड़े शरीर वाला होता है, मजबूत शरीर होता है। स्टैंडर्ड वेट मुर्गे की बात करें तो 4.1 kg और मुर्गी की बात करें तो 3.0 kg इसके मुर्गी का वेट है।
तो स्टूडेंट्स हमने ये चारों क्लास के सभी ब्रीड्स के बारे में पढ़ लिया। सभी का टेबल, ये मेडिटेरियन क्लास का टेबल, ये इंग्लिश क्लास का टेबल, उसके साथ ये एशियाटिक क्लास का टेबल और उसके साथ ये अमेरिकन क्लास का टेबल। तो हमने सभी टेबल देख लिए। टेबल के हिसाब से आप अपने से स्टडी कर सकते हैं। साथ में हमने ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हम अगले टॉपिक में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे कि कॉमर्शियल वैल्यू और यूटिलिटी के हिसाब से कुछ क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन करते समय ध्यान देते हैं हम लोग कि मतलब इनका किस हिसाब का वैरायटी है, किस हिसाब की इसकी यूटिलिटी है। जैसे डुअल पर्पज ब्रीड, डुअल पर्पज ब्रीड के अंतर्गत एग्जांपल में रोड आइलैंड रेड, दूसरा एक टाइप अंडे देने के लिए व्हाइट लेगन, फैंसी या एग्जीबिशन टाइप में कहीं दिखाने के लिए फैंसी में के लिए तो बैटमैन्स या सिल्की, साथ में गेम टाइप के लिए असील, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ही थोड़ा सा असील के बारे में बताया था, साथ में देसी टाइप में चितगोंग और कड़कनाथ, और साथ में एक मीट टाइप के लिए कॉर्निश। तो ये कुछ वेराइटीज हैं, इनके यूज के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आइए थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन में फिगर के साथ इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि ये रहा फैंसी टाइप में पहला, फैंसी टाइप का आप एग्जांपल जैसे यहाँ देखे थे बैटमन्स और सिल्की। तो फैंसी टाइप में ये आ गया। गेम टाइप में असील, असील मुर्गा यही है, मतलब इसका यूज क्या किया जाता है, लड़ाई के लिए, गेमिंग के लिए किया जाता है असील मुर्गे का यूज। और तीसरा ये देखिए देसी ब्रीड है कड़कनाथ, कड़कनाथ मतलब इसका सेक पूरा मांस इनका ब्लैक हो जाता है और इनका मेडिसिनल उपयोग भी बहुत ज्यादा हो गया है कड़कनाथ का। गेम वाला जो है ये मुर्गा असील, ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल मुर्गा है। क्यों? क्योंकि इसका यूज गेमिंग में और बड़े बड़े लोग शौक के लिए पालते हैं सिर्फ। तीसरा फैंसी टाइप भी सिर्फ शौक के लिए पाला जाता है। उसके बाद कुछ वेराइटीज क्लास इनके कॉमर्शियल के आधार पर, क्लासिफिकेशन इनके कॉमर्शियल वैल्यू के आधार पर। इसमें क्या है, कॉमन एक टाइप में स्ट्रेन ऑफ सिंगल कॉम व्हाइट लेगन में, जैसे कि मतलब सिंगल कॉम सफेद लेगन के कुछ स्ट्रेन्स हैं, जैसे कि बैबकॉन, बोवान, बीबी 300, डेकाल, आईएसए, यूरीब्रीड, HH260, हाईलाइन, कीस्टोन, लोमान, HNN, निकचिक। ये कुछ स्ट्रेन्स थे किसके, व्हाइट लेगॉन के। उसके कॉमन मीट टाइप में, अब मीट टाइप में अगर कुछ वेराइटीज देखें हाइब्रिड वेराइटीज के अंतर्गत तो अनक 2000, अर्बर एकर्स, कॉब, हबचिक्स, हबार्ड, हाइब्रोरोस, स्टेंगलेस, लोमैन, पिल्च, स्टाब्रो, मार्सेल, पीटरस्टन, सम्राट 2000, टेगल। ये कुछ स्ट्रेन्स हैं जो कि रेड कॉर्निश या व्हाइट कॉर्निश या फिर व्हाइट प्लायमाउथ रॉक या न्यू हैम्पशायर रॉक के कुछ वेराइटीज से तैयार किए गए मीट टाइप हाइब्रिड चिकन है। इनमें बहुत अच्छा चिकन, इनबा मांस मीट मिलता है। उसके बाद हम लोग को अब जो स्टडी करना है वो है डक के वेराइटीज के बारे में, क्वेल के वेराइटीज के बारे में। तो स्टूडेंट्स हम चाह रहे हैं कि जो डक और क्वेल का वेराइटीज है वो हम लोग थर्ड लेक्चर में कंप्लीट करें। वैसे हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेक्चर सिर्फ चिकन्स के ब्रीड्स के बारे में था, तो हम इस लेक्चर को जैसे कि 2 लेक्चर में कंप्लीट किए, तो इसको यहीं कंप्लीट करके अगला जो डक और क्वेल्स का वेराइटीज है वो अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू।